हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तीखे बयानबाजी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते कहा कि अगर 15 अगस्त को लाल किले पर प्राचीन से वंदे मातरम गाया जा रहा है तो संसद में इसे लेकर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने वंदे मातरम के सम्मान को राष्ट्रीय भावना से जोड़ते हुए कांग्रेस के रुख पर सवाल खड़े किए। जयराम ठाकुर का सवाल है कि जिस वंदे मातरम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उसी राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। इस साल 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम की पहली औपचारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसे प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रीय गान से पहले प्रस्तुत किया गया। वहीं हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस का कहना है कि सदन की अपनी निर्धारित परंपरा और नियम है। कांग्रेस पक्ष के अनुसार राष्ट्रीय गीत को सत्र के समापन पर गाने की परंपरा का पालन किया जाता है, जबकि भाजपा इसे राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बताते हुए तत्काल वंदे मातरम गाने की मांग कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के इतिहास को ठीक करने की, दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाया। लोकसभा में बिल लाया गया, राज्यसभा में बिल पारित हुआ, लोकसभा में बिल पारित हुआ, संपूर्ण वंदे मातरम को गाने का फैसला हुआ और यह भी प्रावधान हुआ उसके बाद कि अगर कोई वंदे मातरम के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, आदर का भाव प्रकट नहीं करता है, अपमान करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी उसमें जोड़ा गया। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून का सत्र चला है विधानसभा का, और मॉनसून विधानसभा के सत्र में हमने इस बात को लेकर के सिर्फ आग्रह किया कि विधानसभा के अंदर भी संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक पहले जो बिजनेस बनाया गया था, जो हाउस का जो प्रोसीडिंग जो बिजनेस की बनाने की रहती है, उसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया था। लेकिन सुबह आकर के जो है, जिस दिन हमारा 21 अगस्त को शुरू होना था, वो कार्यवाही से हटा दिया, उसको निकाल दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस की अभी हाल ही में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया कि हम पूरा संपूर्ण वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो 1937 का जो हमारा फैसला है, उसी फैसले के अनुसार जो है मात्र 2 छंद गाएंगे। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सत्र में आने से पहले मीडिया के साथ बात करते हुए बड़ा स्पष्ट किया है। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, तो उस सेशन के दौरान जब पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान गाया, जनगण मन। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रीय गान समाप्त हुआ, उसके बाद जब आग्रह किया विपक्ष की ओर से वंदे मातरम का गायन भी होना चाहिए, और इस पर कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुआ कि यह नहीं होगा। पर ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वहां पर गतिरोध हुआ। गतिरोध के कारण विधानसभा का सेशन जो है उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। हमने दूसरे दिन विधानसभा के अंदर इसी मामले को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस सारी चीज को लेकर के हमारा फैसला जो है वो फैसला है। स्पीकर महोदय जी को भी मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ कन्वेंशन इस प्रकार की रही है। अरे कन्वेंशन तो शुरू हो गई देश के अंदर, जब बिल पारित हो गया 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शुरुआत होती है, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी सभी जगह वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम 15 अगस्त को गाया जाता है, तो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं गाया जाता, यह प्रश्न हमने पूछने की कोशिश की। और स्पीकर महोदय जी ने कहा कि ये मेरा फैसला है, ये मैं तय करूंगा, मेरा डोमेन है। उनका डोमेन देश की संसद से ऊपर नहीं हो सकता है, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फरमान से ये देश नहीं चल सकता है। देश चलेगा तो भारत की संसद द्वारा बनाए गए संविधान के साथ चलेगा। तो इसलिए हमने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद भी
उस सारी चीज को लेकर के जिस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश, झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर अपनी बात कहने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ। राष्ट्रीय गान का अपमान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने सारी प्रोसीडिंग मांगी है, हमने वीडियो मांगा है। पिछले 3 दिन से हम विधानसभा की कार्यवाही का राष्ट्रीय गान के दौरान का वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय को भी मिले, हम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को भी मिले, और पिछले कल सभी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने लिखित रूप से सचिव महोदय को लिखा है, विधानसभा के सचिव को, कि हमें वो कार्यवाही दी जाए, उसका वीडियो दिया जाए। अभी तक वो उपलब्ध नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि आज सदन नहीं है। ऐसी सूरत में हम यहाँ पर रिज के मैदान में आकर के महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन करेंगे। ये हम सिंबॉलिक एक इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा, और वंदे मातरम कांग्रेस तय नहीं करेगी कि खंडित होकर के गाएगा। जब संविधान में व्यवस्था हो गई है, बिल पारित होकर के कि संपूर्ण वंदे मातरम गाया जाएगा, तो संपूर्ण वंदे मातरम गाना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारा आज का ये धरना यहाँ पर रिज के मैदान में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष है।